राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर संशोधन विधेयक 2022। मंत्री महोदय जब इसके बारे में जवाब दे तो हमको थोड़ा समझाने का प्रयास करें, हो सकता है हमारा ज्ञान अधूरा हो। ये 1999 के कानून में अभी अपन 2022 में ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई आपके सामने कि ये दो छोटे छोटे अमेंडमेंट आपको लाना पड़ा। कोई आपको समस्या आई या कोई इसके कारण से इस विश्वविद्यालय को और ऊंचाई देने में कहीं दिक्कत आ रही है? किसके कारण से 99 के बाद पहली बार ये संशोधन आप लेकर के आ रहे हैं? ये सबसे एक तरह से राजस्थान के लिए सम्मानीय विश्वविद्यालय के रूप में है और जिस मंशा से इसको प्रारंभ किया उसके पीछे यही था कि हमारे इस प्रदेश में लॉ की दृष्टि से हमारी स्ट्रेंथन और हमारे बच्चों को भी अवसर मिले और हमारे लोग भी इस विश्वविद्यालय के आधार पर आगे बढ़ें। संशोधन तो बहुत सामान्य दो ही है जो वास्तव में कहा है। यह संशोधन राष्ट्रीय विधि विश्व अधिनियम 1999 की धारा 14 की उपधारा 1 के पश्चात 2 नई उपधाराएँ जोड़ने हेतु पेश किया गया। उपधारा 2 अधिनियम की अनुसूची में उपवर्णित परिनियमों में अंतर्निष्ठ किसी बात के होने पर भी कोई भी व्यक्ति कुलपति का पद 2 पदावधि से अधिक के लिए, मतलब आपको यह लगता था क्या कि 2 से भी अधिक कोई यहाँ बन गया क्या वाइस चांसलर, या कोई बनने की संभावना लगती है क्या? आपको ये 2 पे रोकने के लिए आप ये कानून ला रहे हो। इसका मतलब कोई आपके मन में कोई अंदर छिपी हुई बात हो तो वही बता दो कि भाई ऐसा करने की क्या, या तो है कि जो है वो हटना ही नहीं चाहता है या उसको जो है वो बार बार बनाना चाहता है और राज्य सरकार नहीं चाहती है कि वो न बने, इसके लिए आपको कानून लाने की आवश्यकता पड़ी है, या किसी को ऑबलाइज करने की दृष्टि से कि कम से कम इसको 2 बार तो अपन बना ही सकते हैं। और यह जो एज की लिमिट जो आपने की है 70 साल, मैं सोचता हूँ इसके पीछे भी रीजन समझाइए कि आपने बाकी सारे विश्वविद्यालय की लिए अलग स्थिति है, वो अलग कानून है। आपने ये 70 साल जो निर्णय किया, इस 70 साल के निर्णय करने के पीछे आपका मंतव्य क्या है? और ये समझ में आए तो हम समझ सकते हैं भाई इसके कारण से। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि रजिस्ट्रार जो है ना 99 से लेकर 22 तक भी रजिस्ट्रार लगे होंगे, उन रजिस्ट्रारों के अनुभव से आपको कोई ऐसी लगी हो भाई कि जिसके कारण से ये करने की आवश्यकता हो। जैसे स्पीकर साहब ने भी कहा कि हमने विधानसभा में भी इस विषय पर डिस्कशन किया कि हमारे बच्चों को भी इस विश्वविद्यालय में प्रॉपर स्थान मिलना चाहिए ताकि हमारे विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सके। ये सबकी अच्छी सोच थी और हम सब लोगों ने इस पर चर्चा की थी। तो क्या ये जो है आपका रजिस्ट्रार जो है वो IAS या RS लगे सीनियर स्केल का तो ही आपका प्रोटेक्शन हो सकता है, इसके कारण से लाए हैं? या बीच के जो कालखंड निकला उसमें कुछ आपका अनुभव ऐसा रहा कि जैसा आप चाहते वैसा नहीं हुआ? अब ये इतना प्रतिष्ठा प्राप्त विश्वविद्यालय है लेकिन अभी तक जो कुछ भी हमने इसमें देखा कि आपके इसमें 37 लोगों का पद है शैक्षणिक दृष्टि से 37, एक भी इसी पर अभी तक परमानेंट कोई आदमी नहीं है, सभी अनुबंधित कार्यरत हैं। या तो आपका अनुभव ये आया कि अच्छी यूनिवर्सिटी चलाने के लिए अनुबंधित ही लेना चाहिए ताकि बढ़िया से बढ़िया आपको विद्वान लोग मिलें और उसके कारण से यूनिवर्सिटी में पढ़ाए और गए। मतलब यूनिवर्सिटी का आगे का क्या होना नहीं होना है, मतलब आप 22 साल में अगर इसके रेगुलर स्टाफ के बारे में निर्णय नहीं करने की स्थिति में नहीं आए तो इसका मतलब क्या है, समझ में नहीं आता है। कोई 1-2 साल यूनिवर्सिटी चले और उसमें स्टाफ नहीं हो, समझ में आता है कि इतने वर्षों के बाद भी 37 में से 37 ही एक भी परमानेंट स्टाफ नहीं है और विश्वविद्यालय आप चला रहे हो। मैं सोचता हूँ कि इस बारे में भी आपको, और ये जो 2 छोटे छोटे अमेंडमेंट आप लाए हैं केवल आपकी भावना समझना चाहते हैं कि इतने लंबे कालखंड के बाद एक अचानक ये कैसे सपना आया कि ये 2 अमेंडमेंट करने से ये विश्वविद्यालय और सशक्त और अच्छा हो सकेगा। वो तर्क से हमें समझा दो तो हम आपकी बात मान लेंगे। श्री धर्मनारायण जी।